सबसे फिट अगर यदि कोई उम्मीदवार हैं तो वह नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे होंगे। 3 बार के बाद भी एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब वो चुनाव नहीं लड़ सके थे, तो उनकी पत्नी भी वहां से चुनाव लड़ी और वह भी मार्जिनल वोट से हारी थी, 200-250 वोट से हारी थी। वैसे उम्मीदवार पर, वैसे जिताऊ पहलवान पर दाव लगाना चाहती है कि जो कि श्योर शॉट तरारी की सीट एनडीए के फोल्ड में आ जाए। उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखा दिया कि लोजपा का मतलब है कि चिराग पासवान, चिराग पासवान का मतलब है लोजपा। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक खास मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज बातचीत का मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कमर कस के तैयार है और इसी सिलसिले में बड़ी खबर आ रही है कि सुनील पांडे, पूर्व विधायक सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके पहले चर्चा जोरों पर थी कि वो लोजपा से ही वहाँ चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर चिराग पासवान के चाचा ने बड़े दावे किए थे, लेकिन बाजी पलट चुकी है। सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि वो आज ही ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ मामला बिगड़ गया है और अब वो कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम आपको ये बताते चले कि बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें तरारी विधानसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। तो सुनील पांडे इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से प्रत्याशी होंगे तो वो भाकपा माले के प्रत्याशी के लिए बड़ी चैलेंज खड़ा करेंगे। लेकिन अभी तो सियासी समीकरण पक रहा है, अब क्या कुछ पक के निकलेगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। आपका बहुत स्वागत लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और आज जैसे आपने शुरू में ही कहा, आज ही उनके ज्वाइनिंग की चर्चा थी और चर्चा ही नहीं थी, मैंने पुख्ता जानकारी थी कि आज वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इस विषय को प्रदेश नेतृत्व ने 2-3 दिनों के लिए टाल दिया है। उसके बाद जैसी बात आई है, एकदम ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी हम बता रहे हैं कि 2-3 दिनों के बाद में प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली से लौट के आएंगे। उसके बाद मैंने रक्षाबंधन का है, उसके बाद संभवतः वो ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी, विधिवत ज्वाइन करेंगे। और देखिए, ज्वाइन करने के पीछे एक बात स्पष्ट समझिए कि जिस विधानसभा उपचुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं तरारी की, वहाँ पर किस तरीके का राजनीतिक समीकरण है और वहाँ पर सबसे फिट अगर यदि कोई उम्मीदवार हैं तो वह नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे होंगे। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, वैसे उम्मीदवार पर, वैसे जिताऊ पहलवान पर दाव लगाना चाहती है कि जो कि श्योर शॉट तरारी की सीट एनडीए के फोल्ड में आ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कई बार चर्चा छिड़ती है कि सुनील पांडे एक बाहुबली छवि के हैं और उनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो उनको पार्टी में शामिल करा पाए नहीं करा पाए, इसको लेकर संशय। देखिए, निश्चित रूप से वो जो बात, जितनी बात आप कह रहे हैं, वह एक कालखंड अलग हुआ करता था। अब बाहुबल की बात अब खत्म हो गई। अब जो है सो जिसके पास में जो जनप्रिय होगा वही जो है सो अब उसके पास में हर तरह का बल होगा। तो निश्चित रूप से सुनील पांडे का जो आप चमक और धमक उनके तरारी क्षेत्र में देखेंगे, तो वह चमक और धमक जनता के साथ में उनका कनेक्शन, जो लोकप्रियता है, और वह 3 बार से वहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब 3 बार कोई एमएलए रहता है तो उसकी पहचान, उसकी पकड़ क्षेत्र में होती है। तो वो, और उसके बाद भी देखिए, 3 बार के बाद भी एक ऐसी परिस्थिति आई थी जब वो चुनाव नहीं लड़ सके थे, तो उनकी पत्नी भी वहाँ से चुनाव लड़ी और वह भी मार्जिनल वोट से हारी थी, 200-250 वोट से हारी थी। तो यह कहीं ना कहीं उनका जो, उनके काम करने की शैली, वो उनका जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी लोगों के साथ में, तो वह इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि सुनील पांडे अपने क्षेत्र क्या कहिएगा, माने आरा में, कम से कम आरा लोकसभा क्षेत्र में भी वह पूरी तरह से पॉपुलर हैं। और निश्चित रूप से वह राष्ट्रीय लोजपा, जो चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसमें वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। और वह निश्चित रूप से चाचा पशुपति पारस की यही इच्छा थी कि उनको एनडीए फोल्ड से सुनील पांडे को सीट मिल जाए और राष्ट्रीय लोजपा के खाते में जाए। लेकिन वह राष्ट्रीय लोजपा के खाते में नहीं गई, वह भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं उनको अपने पाले में लेने की कवायद शुरू कर दी। पांडे का भाजपा में जाना, इसका माने पशुपति पारस को एक और झटका।
निश्चित रूप से देखिए झटका तो राजनीतिक रूप से झटका ही है, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को, जो राष्ट्रीय लोजपा है, उसको एक सीट नहीं मिला। अभी पूरे प्रदेश में 20 सूत्री की कमेटी का गठन किया गया, उसमें भी देखिए एनडीए के तमाम घटक दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा है रामविलास उसको, ये भारतीय जनता पार्टी जदयू, तमाम घटक दल एनडीए के सबको 20 सूत्री में एडजस्ट किया गया। एक्सेप्ट नहीं किया गया तो चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो राष्ट्रीय लोजपा है, उसके एक भी न तो उपाध्यक्ष बनाया गया, न अध्यक्ष बनाया गया, न ही सदस्य बनाया गया 20 सूत्री में। तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि उनको अब एनडीए से टाटा बाय बाय की स्थिति है। ये आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत है, माने चाचा पारस को एकदम से किनारा किया गया और उनका पॉलिटिकल माने उनकी यात्रा लगता है खत्म हो जाएगी। देखिए निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं यह तो राजनीति में तो हम लोग किसी डॉट से डॉट को ही जोड़ते हैं, तो डॉट से डॉट में जोड़ने की बात, आप जितनी बात कह रहे हैं चिराग पासवान, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जो चाहते थे वह उन्होंने किया। हाँ, वो उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखा दिया कि लोजपा का मतलब है कि चिराग पासवान, चिराग पासवान का मतलब है लोजपा, और वह इस चीज़ के उन्होंने ऐसे भी स्थापित कर दिया कि रामविलास पासवान की लेगेसी उनके साथ में है, क्योंकि रामविलास पासवान के पुत्र हैं। लाख जो है सो पशुपति पारस चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि नहीं, हम जो है सो रामविलास पासवान ने मुझको हाजीपुर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था, हाथ पकड़ के नामांकन नॉमिनेशन कराया था, बावजूद इसके देखिए आप कि सीट किसके खाते में गई और उनको एक सीट भी नहीं मिला, और न ही हाजीपुर से उनको उम्मीदवार ही एनडीए फोल्ड ने बनाया, तो या नहीं टिकट मिला, सैंबुल मिला। तो यह तो कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एकदम माने इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। तो अब तो उनको अब तय करना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में पशुपति पारस को क्या करना है, इधर रहना है या उधर रहना है। कौन देखिए, क्योंकि राजनीति करनी है और अपने लिए और अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो सिपाही आपके साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके लिए भी आपको सोचना है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह चिंतनीय और सोचने वाली बात होगी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लिए। चलिए, पशुपति पारस के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ गई है। अब तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज इन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तरारी विधानसभा सीट को हम इसीलिए हॉट सीट कह रहे हैं कि वहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कौशल कुमार विद्यार्थी ये चुनाव लड़े थे और उनको महज 13,000 वोट मिले थे, जबकि वहाँ से अभी जो आरा से सांसद बने हैं भाकपा माले के प्रत्याशी, वहाँ से चुनाव जीत कर विधायक बने थे, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। तो इस बार फिर सुनील पांडे यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो निर्दलीय लड़ेंगे कि वो पशुपति पारस के टिकट पर लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको ले लेगी। चर्चा तो जोरों पर छिड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ ले रही है। बीजेपी 2 सीटों पर, एक तो रामगढ़ और एक तरारी, इन 2 सीटों पर किसी भी हाल में वो जीतना चाहती है, वो अपने कब्जे में करना चाहती है। फिलहाल ये INDIA गठबंधन के पक्ष में दोनों सीटें हैं, तो INDIA गठबंधन से अगर सीट ये छीननी है बीजेपी को, तो सुनील पांडे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको लगता है जाति समीकरण को देखें, सुनील पांडे सबसे फिट प्रत्याशी? देखिए, अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ लें, जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ था, उसमें सुनील पांडे इसी तरारी सीट से 83 सीट पर जो लड़े थे, तो वह इंडिपेंडेंट लड़े थे, निर्दलीय लड़ करके वह दूसरे स्थान पर रहते। जिन सुदामा प्रसाद की आप बात कर रहे हैं, जो सुदामा प्रसाद CPI माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से पिछली बार जीते थे तरारी से, और इस बार लोकसभा में आरा से दबंग माने कह लीजिए या बड़े नाम बड़े चेहरा को भारतीय जनता पार्टी को तत्कालीन मंत्री केंद्र में थे, तो उनको उन्होंने शिकस्त दिया। तो ऐसे में उसी लिए यह उपचुनाव भी हो रहा है। तो इस लिहाज से उनके खाली होने पर तो ये एक, अब देखिए सुदामा प्रसाद को पिछले चुनाव में कितना वोट आया था, 73,945 मत आया था, और सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे को वहाँ से 62,930 मत मिला था, और वही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे कौशल विद्यार्थी, उनको 13,833 मत। तो आप इसको जोड़ लीजिए कि अगर 62 में 13 हम लोग जोड़ दें तो वह निश्चित रूप से वह एकदम माने क्लीन स्वीप हो जाएगा। फिर हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं तो वह सुदामा प्रसाद या CPI-ML के जो भी कैंडिडेट होंगे जो अगला जो चुनाव में, तो वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि
सुनील पांडे तो यह और उसके बाद जातीय समीकरण भी पूरी तरह से सुनील पांडे के पक्ष में तरारी में है, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण को अगर हम लोग देखेंगे तो भूमिहार समाज, जिस समाज से सुनील पांडे आते हैं, उनका जो है सो 80 से 85 हजार वोट है वहाँ। इसी तरह से दलित महादलित, जो कोर वोट भी कहा जाता है एनडीए का, तो वो 55 हजार के आसपास। उसी तरह से राजपूत 20 हजार हैं। उसी तरह से आप देखिए कोयरी, कुर्मी और वैश्य, जो कि इसमें तो कहीं कोई इफ बट नहीं है कि यह कोर वोट हैं, मैंने किसके हैं, तो यह भी जो है सो 45 हजार हैं। तो अन्य सबको छोड़ दिया जाए, अति पिछड़ा को छोड़ दें हम लोग, जो 40 हजार हैं, तो वहाँ पर एकदम पूरी तरह से आप देखिएगा कि सुनील पांडे वहाँ से एज में रहेंगे चुनाव अगर यदि लड़ते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि सुनील पांडे निश्चित रूप से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट होंगे, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जिताऊ पहलवान की तलाश में थी, तो इनसे बेहतर और तो कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता है। क्योंकि सुनील पांडे की हम बार बार बात कर रहे हैं कि चमक और दमक उनकी क्षेत्र में है, तो जब वैसे प्रत्याशी को लाना है कि जिससे, और यह जो सीट है वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के कब्जे में है, तो उससे भी छीनना है। तो इससे, और उपचुनाव में देखिए एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेने जा रही है, कि वह चाहती है कि जो टैली है विधानसभा में वह बढ़े। तो ये जो 4 उपचुनाव होंगे 4 सीटों पर, एक तो सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती सुनील पांडे हो जाएंगे, क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी माने एज लेने जा रही है। देखिए निश्चित रूप से एक इसको ऐसे भी हम लोग देख लें। अब देखिए बक्सर सीट में क्या परिणाम निकल के आया वो सबके सामने है। तो वहाँ पर भी रामगढ़ जो आप बात कर रहे हैं, वह जो है सो बक्सर लोकसभा में ही पड़ता है, तो वह भी एक चुनौती होगी तेजस्वी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो आपको तरारी भी चुनौती होगी। तरारी इस लिहाज से चुनौती होगी क्योंकि वह उनकी सिटिंग सीट थी, उसके बाद से एमपी वहाँ से उनके पार्टी से, माने इंडिया ब्लॉक से हैं, तो वह भी एक बड़ी चुनौती होगी। इमामगंज तो है ही है, वह जीतन राम मांझी की पार्टी का है, तो वो जीतन राम मांझी वहाँ से किसको देते हैं, तो यह देखने वाली बात है कि आप वहाँ पर कितनी चुनौती को फेस कर पाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत। तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुए तो हर हाल में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम ही जाएगी। तो निश्चित रूप से INDIA गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि 3 सीटों पर INDIA गठबंधन का इस समय कब्जा है। लेकिन समीकरणों को देखें तो उस हिसाब से इस बार 2025 का जो पहले जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें 3 सीटों पर NDA लीड करती दिख रही है। रुझान तो अभी यही कह रहे हैं। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह की बातचीत हर रोज़ देखने के लिए रोज़ जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।